नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा बयान दिहल गईल कि रामचरितमानस और मनुस्मृति समाज में विभाजन पैदा करेले। एकरे बाद राजनीति गरमा गई बाटे। आप सबके बता दी कि नालंदा ओपन विश्वविद्यालय में 15वें दीक्षांत समारोह में चंद्रशेखर पहुंचल रहने और शिक्षा मंत्री छात्र के संबोधित करत समय विवादित बयान दे देना। उनके द्वारा कहल गई कि रामचरितमानस और मनुस्मृति समाज में विभाजन पैदा करेले और रामचरितमानस एगो निचला तबका के व्यक्ति के शिक्षा ग्रहण का आज्ञा नहीं देले। उनके द्वारा कई सारा आपत्तिजनक टिप्पणी कल गई और एकरे बाद जब बाहर निकलने दीक्षांत समारोह से तो मीडिया से बातचीत करत समय भी वो अपने बयान पे पूर्ण रूप से कायम रहने। आप सब भी सुनी कि उनके द्वारा का कुछ कहल गई। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। आप सब सुननी कि उनके द्वारा का कुछ कहल गई बाटे। तो एकरे बाद पलटवार तो होखई के रहल भैया। एकरे बाद बीजेपी द्वारा कहल गई कि महानौटंकी बाज माने और राजनीति में वोट बैंक खातिर इतना निम्न स्तर तक गिर जाइए, कोनो भी दशा में मंजूर नहीं थे। और उनके द्वारा इहो कहल गई कि भैया आरजेडी हमेशा यही तरीका का राजनीति करल आइल भैया और वहीं पे इ जौना तरीका का बयान बाटे इ पूर्ण रूप से निम्न स्तर का बयान बाटे। आप सब भी सुनी कि बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद द्वारा का कुछ कहल गई बाटे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बोगस आदमी है। जिस काम के लिए उनको सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया, उनको गंभीरता से छात्रों के, युवाओं के समस्याओं के समाधान पर काम करना चाहिए। विश्वविद्यालय का सत्र 5 साल से 7 साल तक लेट है। और यही नहीं, जो सीटीईटी, एसटीईटी, बीटीईटी जो अभ्यर्थी हैं, उनकी समस्याओं का भी समाधान नहीं हो रहा है। जो मूल मुद्दे पर अगर सवाल पूछिए तो भाग खड़े होते हैं, गंभीरता से किसी बात पर जवाब नहीं देते हैं और इस तरह से अनर्गल प्रलाप करके, धार्मिक बात करके, धार्मिक दुर्भावना फैला करके ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई लाभ है क्या? बिहार के शिक्षा मंत्री को अपने अनर्गल बयानबाजी के लिए माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव को भी माफी मांगनी चाहिए और जिस काम की जिम्मेदारी उनको सरकार में मिली है, उस काम को गंभीरता से अंजाम दे। इधर उधर की बातें करके लोगों का ध्यान भटकाना, लोगों की भावनाएं भड़काने का काम न करें। शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्री होने से ज्ञानी नहीं होता है लोग। अधकचरा ज्ञान वाले लोग भी शिक्षा मंत्री बनते हैं। रामचरितमानस पर उंगली उठाने के पहले उसको पढ़िए और समझिए। अगर नहीं समझते हैं तो कोई अच्छा गुरु रख करके उसका ज्ञान लीजिए। 8वीं वर्ग के क्लास में जो बाबा साहब पर जो जीवनी लिखे हैं, वो जीवनी ही गलत लिखे हैं। उन्होंने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बारे में ही आपने गलत उसमें पढ़ा रहे हैं लोगों को। उसको एक बार पुनः पढ़िए और कहाँ पर किए थे, उस आंदोलन का क्या नाम था, उसको भी आप समझिए। और जहां तक बात है लोगों को भ्रमित करना, समाज में तोड़ना फोड़ना और आपस में कलेश करा करके राजनीति करना, इस आदत को छोड़िए और विकास में काम करिए, विकास की योजनाओं में काम करिए। और रामचरितमानस इस देश के सारे हिंदुओं के आराध्य है। चाहे वो दलित समुदाय के व्यक्ति हों, चाहे वो पिछड़ा समुदाय के व्यक्ति हों, चाहे वो अगला समुदाय के व्यक्ति हों,
ये सारा शिक्षा पर सभी का अधिकार है, समाज के धार्मिक पहलुओं पर सभी का अधिकार है। ये समाज धर्म से और गरीबी से अमीरी से नहीं चलती है, ये समाज एक सिस्टम से चलती है, विकास से चलती है। और रामायण में माता सबरी तक का भी आप पढ़े हैं और संत रविदास तक का भी पढ़े हैं। ये रामायण सभी के लिए है। आप जो है बांट करके, समाज को बांट करके पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाए, दलित को महादलित बनाए, जो विद्वेष फैला करके वोट की राजनीति करना चाहते हैं, वो इस समाज में अब नहीं चलेगा। समाज जाग चुकी है। आप सबका का राय बाटे पर काहे एगो विशेष समाज के यानी कि रामचरितमानस मनुस्मृति होखे या फिर यही पर विवादित टिप्पणी देके काहे हर एक राजनीतिक दल के नेता वोट बैंक के अपने तरफ घेरले का कोशिश करेला? का हिंदू धर्म के या हिंदू धर्म में रहे वाला लोग के इसे आहत नहीं होला? आखिर राजनेता लोग का सोच के, का विचार के ऐसा बयानबाजी करेला और एक पीछे का कारण बाटे? आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल एक खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल रही इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।